पहला, आपके ही कुर्सी से, आपके ही ऑफिस से, आपके ही सरकार से, राज्यपाल के आदेश से जो विज्ञापन निकला, उस विज्ञापन का क्या करूं मैं। उनका जवाब था कि सरकार ने गलती की, लेकिन जो भी किया अब आगे आपको मानना होगा, क्योंकि अगर सरकार ने माना कि गलती है तो कोर्ट में हम टिकने नहीं देंगे, चारों का निश्चित कर देंगे। हम चुनौती है मेरा, हमारे खिलाफ जो निर्णय लेगा उसके साथ सख्ती से पेश आएंगे, और हमारे खिलाफ निर्णय लेकर जिस कुर्सी पर बैठेगा उखाड़ कर फेंक देंगे उस कुर्सी को। ये हमारी चुनौती है। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार। हमारे साथ एसटीटीए के अभ्यर्थी हैं। ये लगातार सड़कों पे हैं और इन्होंने 2 दिन पहले आमरण अनशन पे भी बैठा था, मगर इन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद इन लोगों की क्या कुछ रणनीति है, आज दिन भर में एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने क्या कुछ किया है, उसके लिए हम बातचीत करेंगे। अनिल से, अनिल के पास चलते हैं। अनिल, सबसे पहले बिहार इन शॉर्ट्स को तहे दिल से शुक्रिया, और आपको भी अनिकेत भाई तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरा मुद्दा उठाया। हम लोगों ने पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन का आयोजन किया था। वो आमरण अनशन था, मांग एक ही था, सरकार अपने विज्ञापन को, जो राज्यपाल के आदेश से निकला हुआ विज्ञापन था, उसके चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव ना करे, उससे लागू करे। हम लोगों ने बैठ गया। पुलिस हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार की, मार पीट के भगा दिया 1 दिन के बाद। इसके बाद हमारा भीड़ घट गया, सब मेरे साथियों को डराया धमकाया गया, कई को बंद कर दिया गया। तो इसलिए मेरा बंद कर दिया, हाँ, कुछ को बंद कर दिया गया उधर उधर सब, और कहा गया कि भागो, कोई दानापुर भगा दिया, कोई इधर भगा दिया, गाड़ी टांग टांग के भगा दिया गया। तो ये पुलिस का बर्ताव था। पहला दिन चूँकि हमने पुलिस को कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, सरकार को झोंकना पड़ेगा, तो उन लोगों ने बल प्रयोग किया हमारे साथ। खैर, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। इसके बाद हम अगले दिन सरकार, पुलिस ने जब हमें ऑफर किया कि आज 3 बजे तक आपको खाली कर देना है, सारा हम लोगों का जो आमरण अनशन था उसको कैंसिल कर दिया, परमिशन को, कहा कि 3 बजे तक आप खाली करो। तो हम लोगों ने और उन लोगों ने कहा कि आप लोग क्यों धरना कर रहे हो, इसलिए नहीं कर रहे हो कि सरकार से बात करें, हम बात करवा देंगे। हम लोग को भी लगा कि चलो भाई, सरकार जब बात करवा ही देगा तो क्या दिक्कत है। तो हम लोग बात करने गए संजय कुमार जी से, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के। उन्होंने, उनसे मैं 2 मांगे सिर्फ रखा। पहला, आपके ही कुर्सी से, आपके ही ऑफिस से, आपके ही सरकार से, राज्यपाल के आदेश से जो विज्ञापन निकला, उस विज्ञापन का क्या करूं मैं, उस विज्ञापन का क्या करूं मैं। 3 साल तक मैंने इस विज्ञापन के आधार पर पढ़ा, क्या करूं मैं। उनका जवाब था कि सरकार ने गलती की, लेकिन जो भी किया अब आगे आपको मानना होगा। हम बोले कि बिल्कुल ऐसा कैसे हम मान लें। हाँ, स्वीकार कर लिया, और ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है। क्योंकि अगर सरकार ने माना कि गलती है तो कोर्ट में हम टिकने नहीं देंगे, चारों का निश्चित कर देंगे। हम चुनौती है मेरा। और दूसरी बात ये कहे कि स्टेट मार्क्स पे, क्योंकि हम विद्वान अभ्यर्थियों को अगर सिलेक्शन होना है तो स्टेट के मार्क्स में बहाली हो। दूसरा मांग हमने ये रखा। तीसरा मांग ये था कि जो 26 जून का तुगलकी फरमान है उसको निरस्त किया जाए। अगर उसको निरस्त नहीं किया जाएगा तो बिहार में अनपढ़, जाहिल और बददिमाग शिक्षक बन जाएंगे, और ये बिहार के लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। और हम लोगों ने सरकार को पटना के गर्दनी बाग से अल्टीमेटम दिया है कि अगले 10 दिन में ये तय कर ले, 7 से 10 दिन। उन्होंने 7 मांगा, हमने 10 दिन दिया। 10 दिन में सरकार तय करे कि क्या होगा हमारे साथ। अगर 10 दिनों में अगर सरकार एक ठोस निर्णय नहीं लेती है हम मेरिटधारियों के पक्ष में, तो अगला जो हमारा वो स्टेप होगा वो होगा आत्मदाह का। एप्लीकेशन लिख लिया हूँ, सब जगह लगाने जा रहा हूँ, और 10 दिन के बाद हम नहीं रहना चाहते ऐसे राज्य में जहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं नहीं रहना चाहता ऐसे राज्य में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किया जाए। मैं नहीं रहना चाहता ऐसा देश में जहाँ बापू को अपमान किया जाए। यानी इसलिए हमने आत्मदाह का प्रयास किया है। अगर सरकार उसकी इजाज़त दे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार हमें इजाज़त दे। और अगर इजाज़त नहीं दिया तो मैं बता दे रहा हूँ, अगला स्टेप मेरा उठा बोल दे रहा हूँ कि अगर सरकार कानून को हाथ में लेगी तो अगला बात मेरा होगा कानून को हाथ में लेना। और सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि हमारे मांगों पर विचार करे, सरकार हमारी मांगों पर विचार करे। क्या करने वाले हैं एसटीईटी अभ्यर्थी? अनिल ने तो साफ कर दिया, आप लोग इनके फैसले के साथ हैं? जरूर, इनके फैसले के साथ है, और कदम से कदम मिला के जब तक हम लोग अपने मेरिटधारी छात्र जब तक अपने अधिकार को ले नहीं लेंगे तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। सरकार, हम लोग की बात देखिए, हम लोग का आंदोलन का क्या असर हुआ कि खुद अपर मुख्य सचिव जो है संजय कुमार, उसने स्वीकार कर लिया यहाँ विभाग से गलती हुआ है। लेकिन हमारे सामने स्वीकार कर लिया, लिखी तो दिया नहीं, लेकिन वो हाई कोर्ट में जाकर स्वीकार करेंगे। और वहाँ पे तो वो कहने से काम थोड़ी चल जाएगा, वहाँ तो वो स्वीकार करेंगे तो उसका प्लेसमेंट उनको मिलेगा ना। और हमारी जीत तय है, इसमें कोई 2 राय बन नहीं है। और कहते हैं कि हम आमरण अनशन किए थे। सर, प्रशासन क्या होता है, वो
पिंजरा में बंधा हुआ एक तोता होता है ना, सरकार जैसे घुमाएगी वैसे प्रशासन करेगा। तो सरकार चाहती थी कि हम लोग आंदोलन नहीं करें, इसके लिए उन्होंने बल प्रयोग भी किया और हम लोग को तितर बितर कर दिया। हम लोग उस रात भर भटके के पटना की धरती पे तेजस्वी जी के यहाँ भी गए हम लोग और सब जगह घूमे, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, इस बात को सरकार माने। और हम लोग तो हाई कोर्ट में हराएंगे ही और रास्ते पे भी उनको हरा देंगे। अभी तो मान रहे हैं, अब लोग घुटने पर ला देंगे। तो आप लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को कि 10 दिनों में अगर वो आपकी बात को नहीं मानती है तो आप लोग आत्मदाह करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारे जैसे कि नेतृत्वकर्ता अनिल भाई बताए हैं, हम लोगों ने लेटर तैयार कर लिया है। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग आज पप्पू यादव जी से भी मिले और जितना भी विपक्ष के नेता हैं, मैं उन लोगों को, सब लोगों को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं कि सरकार यदि हमारी मांगे नहीं मानती है 10 दिनों के अंदर, तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, ताकि इसके लिए फिर हम लोग को जिम्मेवार सरकार नहीं समझेगी और नहीं हम लोग को जो है ये ऐसा करने से रोकेगी। क्योंकि हम इस देश में, इस राज्य में नहीं रहना चाहते हैं जहाँ शिक्षा का, जहाँ टैलेंट का, जहाँ मेरिट का, जहाँ गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जाता है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बिहार में 2500 बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्वान शिक्षक आएँ और बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे। क्योंकि बिहार की स्थिति बदहाली किसी से छुपा हुआ नहीं है शिक्षा के आधार पर। आप जानते ही हैं, जैसा 9000 जो है +2 हाई स्कूल खुल गए हैं, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है और सरकार बार बार ये कह रही है। आज शिक्षा मंत्री का कल बयान हुआ सेमिनार में कि जो है हम लोग चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्वक बिहार में शिक्षा बहाल हो, तो उसके लिए कहाँ से बहाल होगा? आप बच्चों को स्कूल में टाट पर बैठाएंगे तो क्या बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे? इसलिए स्मार्ट क्लासेज की भी ज़रूरत है और स्मार्ट व्यवस्था और गुणवान शिक्षक की भी ज़रूरत है। चलिए आपके पास आते हैं। पप्पू यादव से आज आप लोगों की मुलाकात हुई है, क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? पप्पू यादव तो बहुत सुलझे हुए नेता हैं और उन्होंने बोला है कि भाई आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं। अभी हम जा रहे हैं जैसा दिल्ली, आपके साथ सड़कों पर उतरेंगे पप्पू यादव? हाँ जरूर, जा रहे हैं दिल्ली, वहाँ से आते हैं तो फिर आप लोग के आंदोलन में शामिल होंगे और बहुत पुरजोर से शामिल होंगे। सरकार जो है जन विरोधी, समाज विरोधी है, आप लोग का जो है मांग जल्दी सुनने वाली नहीं है, इसलिए हम आप लोग के साथ हैं और आपके साथ न्याय दिला के ही रहेंगे। मेरिट और नॉट मेरिट, ये शिक्षा मंत्री से जाकर पूछिएगा। मेरिट और नॉट मेरिट कभी बराबर नहीं हो सकता और मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। ये शिक्षा मंत्री खुद नॉट मेरिट का इंसान, या हम मेरिटधारियों की अपमान करते हैं ना। ये अनुकंपा पे बने हैं, ये अनुकंपा वाले मंत्री हैं, हम लोग मेरिट वाले हैं। इनमें कोई मेरिट नहीं है। बताइए, अगर मेरिट और मेरिट अर्थहीन होता तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी आज प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। क्यों नहीं प्रधानमंत्री है वो? क्योंकि उनमें मेरिट नहीं है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री है वो? क्योंकि उनमें मेरिट नहीं है। वो जिस लायक है, रहमो करम पर एक मंत्री बने हुए हैं, वही उनकी योग्यता है, वही उनकी नॉट मेरिट है। और हम मेरिटधारियों की अपमान करते हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे खिलाफ जो भी निर्णय लेगा, सुन ले बिहार के 12 करोड़ जनता से मैं आह्वान करता हूँ, हमारे खिलाफ जो निर्णय लेगा उसके साथ सख्ती से पेश आएंगे और हमारे खिलाफ निर्णय लेकर जिस कुर्सी पर बैठेगा उखाड़ कर फेंक देंगे उस कुर्सी को। ये हमारी चुनौती है और हमको कमजोर ना समझे, हम कमजोर नहीं है। 30,675 अभ्यर्थी जिंदगी के 30 वर्ष की उम्र में शारीरिक और मानसिक योद्धता के चरम पे हैं और उखाड़ कर फेंक देंगे। हमसे कोई टकराएगा ना, उसको चूर चूर कर देंगे। तो शिक्षा मंत्री को कहिएगा कि हमारे खिलाफ निर्णय न ले। हमारे खिलाफ अगर निर्णय ले लिया तो फिर आर की पार लड़ाई होगी और हम दबने वाले नहीं हैं। और ये आंदोलन नहीं है, क्रांति है, क्रांति है। और हम हार नहीं मानने वाले हैं। अनिकेत जी, जान की बाजी लगा देंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। शिक्षा मंत्री को ऐसी की तैसी कर देंगे। और अभी शुरुआत है, अभी तो हम कानून की सेवा कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, बापू का पालन कर रहे हैं, अम्बेडकर का पालन कर रहे हैं। लेकिन अंत जब वो कर देंगे ना, तो हम भी अंत को पार कर जाएंगे। हमने पहले भी कहा है कि विज्ञापन का रद्द होना, विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में बदलाव, और मौत में अगर चुनना होगा तो मौत को चुन लेंगे, लेकिन विज्ञापन में बदलाव को नहीं चुनेंगे। तो शिक्षा मंत्री को इस बात को समझना चाहिए। हम झुकने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। वो हमारे पक्ष में निर्णय ले, विज्ञापन का पालन करे, संविधान का पालन करे, नहीं तो धुआं उड़ा देंगे पट्टा की धरती पर। हम पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं। वो हमें बहुत हल्का समझ रहे हैं, बहुत हल्का में समझ रहे हैं। हम हल्का में नहीं समझने वाले हैं। 10 दिनों का समय दिया सरकार, 10 दिन का अल्टीमेटम है और चुनौती भी है। अगर स्वीकार करना है किसी को तो स्वीकार करे, वरना मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो एसटीटी के अभ्यर्थियों ने अब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार ने 7 दिनों का वक्त मांगा था, इन लोगों ने 10 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है और कह रहे हैं कि अगर 10 दिनों में इनके विज्ञापन को पूरा नहीं किया जाएगा तो ये लोग आत्मदाह करेंगे। तमाम ये बातें कर रहे हैं। हम एसटीटी से जुड़ी तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। धन्यवाद।